दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम 15 जुलाई को भारत के मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी केवल मॉडल वाई कार भारत में बेची जाएगी। इसकी कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है। ये अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला शोरूम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कारों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में आज बात इसी पर करेंगे, आखिर टेस्ला भारत में कौन कौन सी कारें बेचेगा, टेस्ला के भारत में आने से ऑटो मार्केट पर क्या असर होगा, इन सवालों के आज जवाब तलाशेंगे। तो बता दें कि ये स्टोर लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा, यानी यहाँ न सिर्फ गाड़ियां बेची जाएंगी बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी करीब से देख सकेंगे। भारत में अभी केवल मॉडल वाई को भारत में लॉन्च किया गया है। इसे चीन से आयात किया गया है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कीमत 60 लाख रुपए है। आने वाले वक्त में कंपनी स्थानीय उत्पादन पर भी विचार कर सकती है, जिससे कीमतें कम हो सकती है। हालांकि टेस्ला ने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के प्लान के बारे में नहीं बताया है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर टेस्ला कारों की बुकिंग और डिलीवरी जो है कब से शुरू होगी। तो बता दें कि टेस्ला की वेबसाइट के मुताबिक 15 जुलाई से ही मॉडल वाई की बुकिंग शुरू हो गई है। इसे 2 वेरिएंट में उतारा गया है। इसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए है और रेंज 500 किलोमीटर मिलेगी। दूसरे वेरिएंट की कीमत 67 लाख होगी। इसमें 622 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। अक्टूबर से इसकी डिलीवरी शुरू होगी। अब अगला सवाल, टेस्ला भारत में फिलहाल कौन कौन सी कारें बेचेगा। तो बता दें कि टेस्ला भारत में अभी केवल मॉडल वाई बेच रहा है। ये कंपनी का लोकप्रिय और किफायती ऑप्शन है। भविष्य में मॉडल 3S या साइबर ट्रक भी लाए जा सकते हैं। ऐसे में अगला सवाल ये है कि क्या मुंबई के अलावा अन्य शहरों में भी टेस्ला शोरूम खुलेगा। तो बता दें कि टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में खुला है। इसके बाद दिल्ली में दूसरा शोरूम जल्द खुलने की संभावना है। टेस्ला अभी सिर्फ इन 2 शहरों पर फोकस कर रही है और अन्य शहरों में विस्तार की कोई साफ जानकारी नहीं है। ये सिर्फ डिस्प्ले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स पार्ट का भी पूरा इंतजाम होगा। इसे टेस्ला खुद संभालेगी। अब ऐसे में अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर टेस्ला के भारत में आने से ऑटो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग यहां तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है और टेस्ला का आना इस सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकता है। हालांकि ऊंचे आयात शुल्क की वजह से कीमतें चिंता का विषय है। भारत की सड़कें भी टेस्ला के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। अब अगला सवाल यह है कि टेस्ला का भारत में किन कारों से कंपटीशन होगा। तो बता दें कि टेस्ला का भारत में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी स्थानीय कंपनियों से बड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा BYD, BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसे ब्रांड से भी टेस्ला को टक्कर मिलेगी। टेस्ला की टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू इसे अलग बनाती है, लेकिन स्थानीय कंपनियों की कीमत और सर्विस नेटवर्क बड़ी चुनौती होगी। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो ये भारत के EV मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। यहाँ इसका 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। इसमें जो है टाटा नेक्सन EV जैसे मॉडल टेस्ला को टक्कर दे सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की BE6 और XEV9E मॉडल्स टेस्ला के लिए कंपटीशन होंगे। महिंद्रा की मजबूत ब्रांड लॉयल्टी और किफायती प्रोसेसिंग टेस्ला को टक्कर दे सकती है। MG मोटर्स की अगर बात करें तो विंडसर और साइबरस्टर जैसी कारें टेस्ला के प्रीमियम सेगमेंट में चुनौती पेश कर सकती है। भारत में इसका 22% मार्केट शेयर भी एक फैक्टर है। हुंडई की अगर बात करें तो इस साउथ कोरियन कंपनी के आयोनिक 5 और क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कारें टेस्ला के प्रीमियम EV सेगमेंट में टक्कर दे सकती है। इसका विस्तृत डीलरशिप नेटवर्क भी एक फैक्टर है। BMW, ऑडी और मर्सिडीज की अगर बात करें तो यूरोपियन ब्रांड्स BMW की i4 और iX, ऑडी की e-tron और मर्सिडीज की EQ सीरीज जैसी लग्जरी EVs टेस्ला की कारों से प्रीमियम मार्केट में मुकाबला करेगी। आपको बता दें कि टेस्ला की मॉडल वाई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। ये भारतीय ग्राहकों को भी पसंद आ सकती है।
ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो मॉडल 3 पर आधारित है। इसकी रेंज करीब 500 से 600 किलोमीटर है, जो बैटरी वेरिएंट पर निर्भर करती है। इसमें ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन उपलब्ध है। हालांकि भारत में अभी इसकी मंजूरी नहीं है। कंपनी को यूरोप और चीन में बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत उनके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है।